गंदगी भी फैलाते हैं, हम भी अपनी नालियों की गंदगी उसके ऊपर फेंक देते हैं। वही भट्टे से पकी हुई एक ईंट जो है वो मस्जिद के अंदर जाकर लग जाती है, एक ईंट जाके वॉशरूम में लगती है, एक अंदर जाके मस्जिद के अंदर सेन के अंदर लग जाती है जहाँ पे नमाज अदा करते हैं। अब जो मस्जिद के अंदर ईंट लगती है उसको अल्लाह तबारक व तआला क्या मकाम अता फरमा देता है, उसके ऊपर हम जूता लेकर भी जाना नहीं गुवारा करते। हम कहते हैं वजू करके इसके ऊपर जाएं, पाक साफ होकर इसके ऊपर जाएं, जाते हैं ना। अब उस ईंट को ये फजीलत मिली, मकाम मिला तो किसकी वजह से? मस्जिद की निस्बत की वजह से, कि वो मस्जिद के अंदर लगी है, अल्लाह के घर के अंदर लगी है, मदरसे के अंदर लगी है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस ईंट को, उसकी ईंट का मकाम बढ़ा दिया, उसको अफजल कर दिया कि इसके ऊपर जूता लेकर ना हो, इसके ऊपर आप वजू करके इसके अंदर आप दाखिल हो जाओ। इसी तरह कपड़ा बनता है, कितनी फैक्ट्रियों में बनता है, कोई कपड़ा हम चादर नीचे बिठा के ऊपर पाँव रखते हैं, कोई हम पहन लेते हैं। एक कपड़ा है वो खाना काबा का गुलाब बन जाता है, तो उसको अल्लाह ताला के घर के ऊपर निस्बत से कितना शर्फ मिल जाता है कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं इसको आंखों से लगा लूँ, इसको चूम लूँ। एक कपड़ा है वो जाके नबी पाक सल्लम के रोज़ा अनवर के ऊपर चढ़ जाती है चादर, तो हर बंदे की मोमिन की ख्वाहिश होती है कि इस चादर का एक पीस मुझे मिल जाए। वही कपड़ा जनाब कुरान मजीद का गुलाब बन जाता है, तो उसको हमारी माएँ बहनें हम खुद चूम के रखते हैं, उसको धोकर उसका पानी भी नाली में नहीं फेंकते, वो किसी ऐसी जगह पे फेंकते हैं जहाँ पे पाँव ना आए। अब उसकी निस्बत की वजह से उसको मकाम मिला ना, निस्बत की वजह से ना। हम अपनी निस्बत को तो पहचाने, हमारी निस्बत किसके साथ है? पहली बात है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हमारी अल्लाह के साथ निस्बत है। दूसरी बात है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमारी आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से निस्बत है। तीसरी बात है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमानों के घर में पैदा फरमाया, हमारी ये निस्बत है। चौथी बात है कि कोई किसी जगह पे बैत है किसी वली कामल के दरवेश के हाथ पे, तो उसकी उस मुर्शिद की वजह से उसकी वो निस्बत है, उसको अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया। अब जो इसकी अहमियत को समझे, जो नहीं समझे अपने आप को गटर में फेंकी रखे, आपको जहां मर्जी फेंकी रखे, तो उसकी मर्जी है ना। मेरे मुर्शिद पाक इमला हुजूर ख्वाजा सका फरमाया करते थे, हम तो जब किसी को बैत करते हैं ना उसको ये ताज अता फरमा देते हैं, ये बादशाहत का ताज है कि वो तो बादशाह ज़्यादा बन जाता है। अब उसकी मर्जी है इस ताज को उतार कर किसी जगह पे रख दे, वो अपनी बादशाहत का जो ताज उसको पहना है उसको तरक कर दे या वो पहन के रखे, ये उसकी मर्जी है। आज देखें कि हमारी कैफियत क्या है। हाँ, हम जो लोग होते हैं हमारी कैफियत क्या है। आज हम कहते हैं हमें टेंशनें नहीं छोड़ती, हमें परेशानियां नहीं छोड़ती, हमें जनाब दुख नहीं तो छोड़ते, ये नहीं होता। आप जरा गौर करें ना थोड़ा सा कि क्या हम रब का शुक्र अदा करते हैं? क्या हम रब का हर हाल में शुक्र अदा करते हैं? शुक्र अदा ही नहीं करते हैं। हमारी ज़बान से शुक्र का लफ्ज़ निकलता ही नहीं है। असल तो ज़बान से नहीं, ये तो दिल की कैफियत का नाम है। ये तो दिल की कैफियत से, दिल से निकलना चाहिए ये शुक्र। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा करम है, तूने या अल्लाह मुझे ऐसी महफिल अता कर दी है, या अल्लाह तेरा करम है, तूने मुझे अपने ऐसे महबूब की गुलामी अता कर दी है, निस्बत अता कर दी है, मुझे उनका मरीद बना दिया है। वो तो बंदे के इंसान के दिल से ये चीज निकलनी चाहिए। तो भाई हम जितना निस्बत की कदर करेंगे उतना ही अल्लाह के ऊपर हमारा करम होता जाएगा। जितना आप शुक्र अदा करते जाएंगे उतना ही आप दुख तकलीफों परेशानियों से आज़ाद होते जाएंगे। ये बात याद रख लें। इंसान के ऊपर जितनी दुख तकलीफें परेशानियां आती है ना, उसमें से 70% उसके अपने गुनाहों की वजह से है। 70% उसके अपने गुनाहों की वजह से उसके ऊपर होती है। अब आज देख लें, हमारी नस्ल का हाल ये है कि माँ बाप का अदब एहतराम ही नहीं है, बड़ों का अदब एहतराम ही नहीं है, बुजुर्गों का एहतराम ही नहीं है। कहते अब्बे नू कहते तेनू की पता, तू तो बड़े पुराने जमाने का, हुण ते साइंस ने तरक्की कर ली, नवा जमाना आ गया, जमाना नवा आ गया। हाँ बेटा जमाना नवा आ गया, नहीं नवा जमाना कहते हो। अक्सर बच्चे कहते हैं वालिदैन कोई ऐसी बात होती है ना, कहते हुण ते नवा जमाना है, तो पुराने जमाने की गल है। अब जमाना किसको कहते हैं? क्या अब सूरज मशरक की बजाय मगरब से निकलना शुरू हो गया? नया जमाना तो तब होगा
کہ پہلے سورج مشرق سے نکلتا تھا، اب سورج مغرب سے نکلے. پہلے سورج مغرب میں غروب ہوتا تھا، اب مشرق میں غروب ہو. زمانہ تو پھر ہوگا، یہ پھر نیا زمانہ آ گیا. بھائی سورج اسی طرح مشرق سے نکل رہا ہے، اسی طرح مغرب میں طلوع ہو رہا ہے، جا کے غروب ہو رہا ہے. اسی طرح مطلب سیکنڈ آ رہے ہیں، منٹ آ رہے ہیں، گھنٹے آ رہے ہیں، مطلب دن بن رہے ہیں، رات بن رہی ہے. اسی طرح رات کے بعد دن آ رہی ہے، دن کے بعد رات آ رہا ہے. زمانہ تو وہی ہے. زمانہ تو یہی اسی کو کہتے ہیں نا. اصل میں ہم لوگ بدل گئے ہیں، زمانہ نہیں بدلا. لوگ بدل گئے ہیں، زمانہ نہیں بدلا. لوگ بدل گئے ہیں. ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ پاس جا کر بیٹھ جائیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 35 کے اندر ارشاد فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین، اے ایمان والو کیا کرو؟ میری ذات سے ڈرو. پہلے اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری ذات تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی نیک مال وسیلہ ہے. نیک مال چھپے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے جی قرآن وسیلہ ہے، قرآن چھپا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ تو تلاش کرنے کا حکم دیتا ہے کہ میری بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. وہ وسیلہ جو ہے وہ مرشد کامل کی ذات ہے. پھر فرماتا ہے جب تمہیں وسیلہ مل جائے، اس راستے میں تم نے توقع کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے. کس لیے؟ تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اب کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے راستہ دے دیا. دیکھیں نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر بندہ نماز پڑھتا ہے، 5 بار پڑھتا ہے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے. سورۃ فاتحہ میں اللہ سے کیا دعا کرتا ہے؟ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. کیا دعا کرتا ہے؟ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا. کن لوگوں کا راستہ مانگتا ہے؟ یا اللہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں. پھر آگے دعا کرتا ہے یا اللہ ہمیں ان کے راستے سے بچا. کن کے راستے سے؟ کہ جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، غیر المغضوب ہے، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا. اب ہم دعا تو کرتے ہیں، کیا کبھی ہم ان لوگوں کے راستے کو بھی ڈھونڈتے ہیں؟ ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلنے کی ہم کبھی کوشش بھی کرتے ہیں؟ کبھی اس راستے کو تلاش کرنے کی ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ راستہ کون سا ہے؟ بس اس راستے پہ بھی چلنا ہے تو پہلے اپنے ذات کی نفی کرنی ہوگی. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ پہلے انسان کہتا ہے نہیں، کہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ پہلے اپنی ذات کی نفی کرتا ہے. تو نفی کون کرے گا؟ جس کے اندر شکر کی علامت ہوگی وہی نفی کرے گا. جس کے اندر تکبر ہوگا، غرور ہوگا، وہ کبھی اپنی نفی نہیں کرے گا. وہ کبھی بھی اس طرف اس کو شیطان اور نفس اس طرف کو کبھی بھی نہیں آنے دے گا. بھائی یہ زندگی کتنی ہے ہماری؟ 10 سال 20 سال اور کتنا جی لیں گے ہم لوگ؟ کیا ہم نے سوچا کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ دنیا کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا کیوں؟ یہی سوچا ہم نے کہ دنیا کے اندر ہمیں کس لیے بھیجا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سونے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ اگر یہی کام کرنا تھا تو یہ تو جانور بھی یہ کام کرتے ہیں، چرند پرند بھی یہ کام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، بچے وہ بھی پیدا کرتے ہیں. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تو انسان کے پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی رضا کے لیے پیدا کیا. ہم نے رب کو راضی کرنا ہے. تو رب راضی کس طرح ہوگا؟ رب کی بات نہ مان کے رب راضی ہوگا؟ ہماری کیفیت تو ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں. وہ بات ہماری وہی ہے کہ پوت ببے نو کہندا ابا تیرے نال بڑا مینوں پیار آ. ابا کہندا پوت مینوں گھڑے چ پانی دا ایک گلاس تو پلا دے. کہندا ابا پانی پلاؤن دا میرے کو ٹائم کوئی نہیں.
पानी तेन मैं पिलाना कोई नहीं, प्यार तेना बड़ा मैनू है। तो मान लेंगे वो प्यार है? बाप की बात तो मान नहीं रहा, तो प्यार किस बात का हुआ? अब हम रब की बात तो ना माने, रब के महबूब की बात तो ना माने, रब के महबूब बंधु की बात तो ना माने, तो फिर हम क्या कहें? उनसे हमें मोहब्बत है, हमें प्यार है? इसको मान लेंगे हम? कभी भी नहीं मानेंगे। तो भाई ये बड़ी जिंदगी सी मुख्तसर सी है हमारी। कोशिश करें कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करने की कोशिश करें। शुक्र की कैफियत को अपने अंदर अपना लें, खुद ब खुद आपके अंदर एक एक नेकी बढ़ती जाएगी, एक एक नेकी बढ़ती जाएगी। आप जितना शुक्र अदा करते जाएंगे उतनी नेकी आपके अंदर बढ़ती जाएगी, जितना शुक्र अदा करते जाएंगे। शुक्र कौन बंदा करता है? जो आजिज़ होता है। ये बात याद रख ले, जो ये समझता है कि मेरा रब ही मुझे देने वाला है, जिसके अंदर तकब्बर नहीं होता, गुरूर नहीं होता, वही शुक्र करता है। मेहरबानी किसका, शुक्रिया किसका अदा किया जाता है? जो एहसान करता है उसका शुक्रिया अदा किया जाता है ना। तो रब के हमारे ऊपर एहसानात नहीं है? एहसानात है ना रब के, अशरफुल मखलूकात बनाया, एहसानात ही है ना रब के हमारे ऊपर। हमें ख्वाजा जी की गुलामी में दिया, ये एहसानात ही है ना। हमें ऐसा आला सिलसिला अता फरमा दिया, हमारे एहसानात ही है ना अल्लाह के हमारे ऊपर। इसलिए मेरे मुर्शिद पाक फरमाते हैं, जो यहाँ देखोगे कहीं नहीं मिलेगा, जाओ जाके पूरी दुनिया को घूम फिर के देख के आ जाओ। कि जाओ जाके, चैलेंज है मेरे किबला हुजूर ख्वाजा सरकार का, ये चैलेंज है कि जो हमारे सिलसिले में देखोगे कहीं नहीं मिलेगा, जाओ जाके जहाँ पूरी दुनिया में घूम फिर के देख के फिर आ जाना यहाँ पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये एहसानात ही है ना रब के। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? तो हमने अल्लाह की नेमतों को झुटलाना नहीं है, उनका शुक्र अदा करना है। या अल्लाह तूने हमें मुसलमानों के घर में पैदा फरमाया। आप देखें ना, 14 अगस्त गुजरा है, हम मुसलमान हैं, अपने आप को मोमिन कहते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। हमारे दिल की कैफियत क्या है इस मुल्क की आज़ादी बनाने के लिए? आज़ादी का कंसेप्ट क्या है? हमारे जहन में आज़ादी का कंसेप्ट क्या है? कि हर वो काम करना जिससे अल्लाह की नाराजगी हो, हर वो काम करना। हम कहते हैं आज़ादी इस बात की है कि सिर्फ अल्लाह के हुक्मों के ऊपर ना चला जाए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर ना चला जाए, यह आज़ादी है। हमने आज़ादी का कंसेप्ट इतना ले लिया सिर्फ। अल्लाह ताला ने तो ये आज़ाद मुल्क दिया है हमें कि हम देखें, आज़ाद मुल्क ना होता तो आज हम यहाँ इस तरह बैठ के इकट्ठे अल्लाह का जिक्र कर सकते थे, अल्लाह का जिक्र सुन सकते थे। जहाँ पे मुसलमान गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनको इस तरह आज़ादी है बैठ के वो अल्लाह की बात करें। नमाज जिस तरह हम मस्जिदों में नमाजें पढ़ते हैं आज़ादी से, इस तरह वो नमाजें पढ़ सकते हैं? मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता है, उनके ऊपर जुल्म किया जाता है। ये मुल्क तो अल्लाह ताला ने दिया था अपनी बंदगी के लिए, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह के कानून के लिए हमें दिया था। आज हमने इस मुल्क की आज़ादी को क्या समझ लिया कि किस तरह हम सारे बैठे हैं कि क्या, जब पाकिस्तान के आज़ादी का दिन होता है हम इसको किस तरह मनाते हैं आज़ादी? हम ना नमाज पढ़ते हैं उसे, ना अल्लाह की बारगाह में शुक्र करते हैं। इतनी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बानियां पेश की गई, इतने मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। पता है कितने माई बहनों के सहाग उजड़ गए थे, कितने माई बहनों को, माओ के बेटों को शहीद कर दिया था इस पाकिस्तान की आज़ादी के लिए। ये दीन है जो जिसको हमने मुफ्त में मिला है हमें। इसकी हिस्ट्री को देखें, ये 14 यानी कि ये मुहर्रम वाला देख लें, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शहादत करबला वाला आप वाक़या पढ़ लें कि ये क्या है, कि इसके अंदर क्या कैफियत थी।